हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फाइनली दोस्तों, मतलब जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारा पैटर्न है एसएमकेसी, यस, चार्ट पैटर्न क्या सिखाता हूँ मैं। स्टेज 1 की स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में होता है। स्टेज 2 अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है। एंड स्टेज 3 प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी होगी। तो ये 3 स्टेप्स हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। और ये मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया भी है कि कौन कौन से शेयर में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो रिसेंटली कौन सा स्टॉक मैंने आपको बताया था इस प्रकार से जाने वाला है, उसका नाम है RVNL। यस, अभी आप देख सकते हो RVNL में असली खेल शुरू हो चुका है। मतलब क्या, प्रॉफिट बुकिंग स्टेज 3 की हम लोगों को थोड़ी बहुत झलक देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर आप इसको चेक करोगे अभी 1 महीने का या फिर 6 महीने का चार्ट पैटर्न, वैसे तो देखा गया तो ये कुछ भी नहीं गिरा है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि पिछले 2 दिन के हिसाब से कुछ सर्किट लग रहे हैं। एंड टॉप लेवल से कितना गिरा है, फिर भी कितना है, जस्ट 14%। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 25-30% गिरना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि कुछ गिरावट हुई है करके, राइट। बट जो लर्निंग लेसन में हमेशा आप लोगों को देता हूँ, राइट, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वापस एक बार रिवाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब जैसे कि अगर देखा गया तो अभी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। सर अभी हम लोग RVNL में क्या करें, मैंने तो 140 पे खरीद लिया, मैंने तो 144 पे खरीद लिया। 144 मतलब तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था, राइट, तभी उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया है। एंड आपको पता ही है कि बाइंग क्यों की जाती है, बस तेज़ी देखकर रोज़ यहाँ पे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो बस अभी हम लोग 144 पे खरीदेंगे तो शायद से 244 हो जाएगा, 344 हो जाएगा, 444 हो जाएगा। बस ये एक होप के चलते बाइंग की जाती है। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि मार्केट कैसा चलता है। ऐसे ही लोगों को मार्केट अच्छी तरीके से ट्रैप कर लेता है टेम्पररी बेसिस के हिसाब से। एंड पैसे यहाँ पे उनसे यहाँ पे छीने जाते हैं। और ये चीज़ें मतलब बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल जाती है। अभी हम लोग अगर IRCTC की भी बात करें, IRCTC में भी लोगों का गजब का पैसा बना है। आज भी लोग पैसा बना छाप कर बैठे हुए हैं। 5 साल के कितने रिटर्न है, 300% के रिटर्न है। एंड इसमें तो एक बार बीच में बोनस भी हुआ है, राइट, जो बोनस प्लेट हम लोग को देखने को मिलता है वो, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वही प्रॉब्लम कि तेज़ी देख ली, यहाँ पे भी देखने को मिला था इसी प्रकार की चीज़ें। तेज़ी देख ली, टॉप लेवल पे खरीद लिया, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते गिर गया तो भाग गए। फिर उसके बाद वापस ज़बरदस्त तेज़ी देख ली, फिर टॉप लेवल पे खरीद लिया, अभी गिर गया तो भाग गए। तो दोस्तों ये जो बार बार ये जो चीज़ें चलती रहती है ना, इससे आप कभी भी ग्रो यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ये मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि कोई भी शेयर में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर मैं जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, राइट, तो मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि आपने इस शेयर को क्यों खरीदा है। वो क्यों का जवाब अगर आपका ये होगा कि बस इसमें तेज़ी देखने को मिली होगी, दैट्स इट, ये जवाब दोस्तों सही जवाब नहीं है। आपका जवाब बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए कि इसका बिजनेस अच्छा है, कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी है, रेलवे सेक्टर में ग्रोथ अच्छी होने वाली है। हाल ही के बजट में भी देखा गया तो रेलवे बजट में कितना बड़ा प्रावधान रखा गया है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली पिछले 3 महीने में कंपनी को ऑलमोस्ट 10 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। ये कुछ रीजंस होते हैं दोस्तों जिसके चलते समझ में आता है कि हाँ, आपकी स्टडी बिल्कुल सही है। एंड अगर आप ऐसी स्टडी करके अगर इस स्टॉक को टॉप पे भी फिर खरीदते हो ना, टॉप पे मतलब कितना, 144 पे भी अगर आपने बाय किया होगा ना तो भी चल जाएगा, फिर आपने कोई गलत बात नहीं की है। बट सिर्फ तेजी देखकर अगर आप खरीदते हो दोस्तों तो इससे कोई होने जाने वाली चीज़ें नहीं। और ये चीज़ें मैं मल्टीपल टाइम आपको समझा चुका हूँ। रिटेल इन्वेस्टर की गलती है हमेशा होती रहती है। और देखिए ना कि एक स्टॉक में अगर ये चीज़ हो गई तो मैं समझ सकता हूँ, बट आपको मैं ऐसे 10 से 15 स्टॉक्स का एग्जांपल दे दूंगा कि ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मतलब चलिए एग्जांपल आपके सामने रख लेता हूँ। अभी ट्राइडेंट देखिए, ट्राइडेंट में कितने रिटर्न है 5 साल में, लगभग 400% की रिटर्न है। सेम वही चीज़ें आप मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। 3 रुपये पे स्टॉक था तभी का वीडियो है, 6 रुपये का था तभी का वीडियो है, 8 रुपये पे तो खुद प्रमोटर ने शेयर खरीदा था। आज भी मुझे वो वीडियो याद है। मैंने ट्राइडेंट से रिलेटेड आई गेस एक प्लेलिस्ट भी बनाई होगी, आप चाहो तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो, राइट। सो तभी हम लोग देख सकते हैं कि ये कितने नीचे था, फिर उसके बाद रॉकेट की तरह तेजी आई। एंड आपको पता ही है कि पॉपुलर होने के बाद बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला है, शब्द के ऊपर ध्यान देना। बाइंग करना गलत नहीं है, अगर आपने यहाँ पर भी बाइंग किया है तो गलत नहीं है। बट अगर मैं आपको पूछता हूँ कि क्यों बाइंग किया है, वो सवाल का जवाब अगर आप नहीं दे पाए फिर वो गलत है। एंड मैक्सिमम अगर देखा गया रिटेल इन्वेस्टर का जो बाइंग होता है, जो पैटर्न होता है इस टॉप लेवल पे खरीदने का, वो इसी चीज़ के चलते होता है कि उनके पास क्यों का जवाब नहीं होता है।
वाई, क्यों आपने खरीदा है वो बता ही नहीं पाते। वो बस यही कहना चाहेंगे कि सर आप देख सकते हो 3 का 30 हुआ, 30 का 60 हुआ, बस मैंने खरीद लिया। तो एंड ये चीज़ें हमेशा सिलसिला ये चलता ही रहता है, कई सालों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। देखिए कितने शेयर्स है ऐसा। टाटा लेक्सी की बात कर लेते हैं, आप चेक कर लो 5 कितना परसेंट है, 500% की रिटर्न से। देखिए यहाँ पे 60% गिरा था, फिर ज़बरदस्त तेज़ी आई, बस तेज़ी देखकर खरीद लिया, वापस नीचे आ गया। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। अगर मैं आपको 1 साल का भी डेटा दिखा दूँ तो देखिए कितने टॉप लेवल पे लगभग 10 10.5 तक गया था, और उसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5-6 तक आया था, राइट। तो क्या ये भी स्टॉक खराब हो गया? ये सबसे पहले हमें हमारी गलती माननी पड़ेगी। हर स्टॉक में ये पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। IEX भी देखिए, स्टेज 1 किसी को इंटरेस्ट नहीं, स्टेज 2 हर किसी को इंटरेस्ट, फिर खरीद लिया, रैंडमली खरीद लिया, फिर नीचे आया। अभी ऐसे रैंडमली खरीदने वाले तो टिक ही नहीं पाएंगे, राइट। जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको कहा है कि शेयर को होल्ड कौन कर पाता है, जिसको कंपनी के बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से पता है, राइट। वो शेयर प्राइस से उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है हम लोग शेयर मार्केट में खड़े हैं। कल अगर किधर युद्ध एक और स्टार्ट हो जाता है, मान लीजिए चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर लिया, तो ये शेयर यहाँ से और 50% नीचे आ जाएंगे। बट बिजनेस के हिसाब से हम लोगों ने सोचना होता है, ये मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। शेयर तो ऊपर नीचे होंगे ही ना, हम आप क्या सोचते हो कि शेयर कभी नीचे नहीं आएंगे? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यही दिक्कत है दोस्तों, और ये सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है कि आप जब शेयर बाय करते हो ना, आपने देखा होगा कि मैं बाय करता हूँ तभी शेयर प्राइस क्यों नीचे आता है, क्योंकि आप सब कुछ खत्म होने के बाद ही बाय करते हो। एंड प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों की बाइंग रैंडम होती है। रैंडम मतलब कोई भी XYZ शेयर पकड़ लेना, ठीक है, आज ऐसा ही चल रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, कल अगर वही 400 600 700% भागेगा, हो गया, वो भी शेयर में खरीदने के लिए लोग आने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए लोग आ गई, भीड़ आ गई, तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। फिर वापस वही गाना स्टार्ट कि मैं बाय कर लेता हूँ, तो शेयर गिर जाता है। आप बाय करते शेयर इसीलिए गिरता है क्योंकि आप रैंडमली बाइंग करते हो। कड़वा है, बट अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो शायद से रिजल्ट आप ही को मतलब अच्छे मिलेंगे। और कितने सारे एग्जाम्पल बता दूँ। अल्काइल अमाइंस देखिए, चार्ट पैटर्न पहले यहाँ पे था, किसी को इंटरेस्ट नहीं, गजब की तेजी आ गई, हर किसी को इंटरेस्ट, अभी नीचे आ गया, सर मैं लॉस में हूँ। देन और कौन सी कंपनी, दीपक नाइट्रेट, चेक कीजिए क्या कमाल के रिटर्न्स बने इन कंपनीज में हम लोगों के, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले से यहाँ पे बाइंग की है। एंड कितनी बार देखिए मैंने रिपीट किया, 4-5 बार, मैं करते रहूँगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आपने बाइंग की है गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका यस क्यों क्लियर होना चाहिए। बट क्यों क्लियर नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करें, फिर ऐसा स्टॉक 40-50% नीचे आ गया तो मतलब टेंशन आ जाता है। अभी फाइन ऑर्गेनिक देखिए, फाइन ऑर्गेनिक भी बोलता था कि नहीं मैं कि नीचे आएगा करके, जैसे नीचे आ गया फाइन ऑर्गेनिक भी खराब हो गया। ट्रैप हो गए हम लोग, शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता है करके मैं बाई करता हूँ या फिर मैं बाई करती हूँ, तभी शेयर नीचे आता है, क्योंकि तेज़ी देखकर आप खरीद लेते हो। यहाँ पे रैंडम बाइंग एक आध बार आपका चलो लक चल जाएगा, बार बार नहीं होगा। देखिए हर एक में पैटर्न आपको यही देखने को मिलेगा, SMKC पैटर्न, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 करके हर एक स्टॉक में। मतलब मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे विप्रो में भी बहुत सारे लोगों ने यही किया गलती, राइट। बहुत सारी और भी चीज़ें चेक करने थे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ विप्रो कंपैरेटिवली बहुत स्लो चलता है, बट देखिए पैटर्न हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। टाटा पावर, कितने एग्जाम्पल बता दूँ दोस्तों, अभी यही एग्जाम्पल अगर मैं बताते रहूँगा तो वीडियो यही तक खत्म हो जाएगी। यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है, इतना सा नीचे आ गया तो पैनिक यहाँ पे करना वो स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले मतलब अगर देखा गया तो ये देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, अभी बहुत हो गए एग्जाम्पल्स। बालाजी अमाइंस भी आप देख सकते हो, राइट। सो मेजर क्या है दोस्तों, पहला कंक्लूजन क्या सीखने को मिला इसमें, कंक्लूजन ये है दोस्तों कि कड़वी सच्चाई बोलना चाहूँगा, अगर बुरा लगे किसी को ऑफेंड लगे तो मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, बट सच बात तो ये है दोस्तों कि हम लोगों को लर्निंग में कोई इंटरेस्ट है नहीं। हर किसी को सिर्फ पैसे ही देखते। देखिए हमारा भी एंड गोल पैसा ही है, हर किसी का एंड गोल पैसा होता है, हर किसी का। बट उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, जिसको कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो शेयर मार्केट मतलब बोलते हैं ना, जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है उसके लिए तो मतलब बोलते हैं ना पैसे का कुआं है। और जो लोग यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना पढ़ाई नहीं करते है, उसके लिए जुआ बन जाता है फिर, राइट। तो वो मतलब क्या होता है, बस रैंडमली लगा दिया पैसा, ठीक है, 100 का 120 हो गया, ठीक है 130 हो गया, अरे बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, वही वापस नीचे आके 70 आ गया तो हो गया खत्म, अटक गए हम लोग। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सबसे पहले कि लर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो क्यों खरीदते हो ये आपका क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में बोले तो वाई, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आप किधर भी अगर मिले किसी को, ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 5 शेयर है, 10 शेयर है, 15 है, 20 है, आपको हर एक शेयर आपने क्यों खरीदा है ये बताना आना चाहिए। देखिए सही गलत होता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सारे शेयर्स चलेंगे, बट आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए कि अरे हाँ इस कंपनी का बिजनेस मुझे ये अच्छा लगता है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ये मुझे अच्छी लगती है, इंडिया अगर आगे बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ सकता है। फिर सही गलत बात की बात है, बट ये इस प्रकार से बोलना आना चाहिए। बट मैक्सिमम लोगों का सवाल का जवाब क्या होता है, पता ही नहीं,
अरे सर वो तो 20 का 30 40 50 100 हो रहा था, मुझे लगा अभी 20 का 100 हो गया, 5 गुना पैसा, अभी मैं 100 खरीद लूंगा तो 500 हो जाएगा। आपके जैसी 90% लोग सोचते हैं, एंड इसीलिए 90% लोग पैसा नहीं कमाते हैं। और ये चीज़ें चलती रहेगी, शेयर के नाम बदलते रहेंगे सर। ये देखिए, ये इतने शेयर्स मैंने आप लोगों को बताया, ये इतनी से ही नहीं रहेंगे, और बहुत सारी लंबी लिस्ट बनने वाली है। ये चीज़ें चलती रहती है, याद रखिए कितनी लंबी लिस्ट बन गई, राइट। तो यही चीज़ें आरबीएनएल में भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो दोष कंपनी में नहीं होता है दोस्तों, ये कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है बिल्कुल भी नहीं है, कोई मैनेजमेंट ने धोखा दिया है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे हुई है कि स्टॉक अभी इतना अच्छा चला है 5 साल। अभी आप देख सकते हो कितने रिटर्न बने हैं, 500% के रिटर्न यहाँ पे बने हैं, 600% के रिटर्न यहाँ पे बने हैं। तो आप क्या चाहते हो कि स्टॉक कभी नीचे नहीं आ जाए, राइट। आएगा ना नीचे, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर आप बहुत ही लंबी अवधि की पारी खेलना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो 50% कट पकड़ कर चलना। ये 500% 600% को ऐसे 300-250% मानकर चलना पड़ता है, क्योंकि वो नीचे आएगा कभी ना कभी, ठीक है। फिर उसके बाद वो कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, फिर वो वापस भागेगा करके। तो इस प्रकार से वो स्टॉक हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, फिर आपके रिटर्न्स ग्रो होते चले जाएंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों, जो मैं कितने सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इतना पढ़ना ही नहीं चाहते, 10 मिनट के वीडियोस नहीं देख सकते, क्या शेयर मार्केट में होल्ड करेंगे, राइट। तो कड़वी लगेगी ये बातें, बट ऐसा ही है। एंड सच बात बोल दूँ कि जो लोग ये चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना, जिनके अच्छे रिटर्न्स बने हैं स्टॉक में 400-500%, वही पूरे वीडियोस देखते हैं। मतलब समझ रहे हो कि जिनको देखना चाहिए वो देखते नहीं है, बट रिजल्ट उनको पूरा चाहिए, राइट। तो ये मतलब कैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस एटीट्यूड से पैसा बनना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट। मतलब ऐसे इसके पहले भी हो चुका है। आपको मैं अगर बता दूं, आरवीएनएल की जो शुरुआत हुई थी 20 रुपए से हुई थी। आपको पता है आरवीएनएल फिर कोविड में 10 रुपए तक चला गया था, मतलब 50% क्रैश गिरा था इसके पहले भी। ये कोई आज जाके 500-600% नहीं बन रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स गिरा था। 2.5 साल स्टॉक ने रिटर्न ही नहीं दिए थे, राइट। तो ये हर चीज़ यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जिन लोगों ने इतने को मतलब बोलते हैं कि जिन्होंने 2.5 साल इसको होल्ड किया, ठीक है, उनको ये 500-600% के रिटर्न्स बन रहे हैं, राइट। कितना 2.5 साल होल्ड करने के बाद, मतलब चलो साल को हम लोग हटा देते हैं, अगर मैं इसको बोल दूँ चलो थोड़ा सा रफ, 700 दिन होल्ड करने के बाद उनको 600% के रिटर्न्स बन गए। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग अभी अभी आ रहे हैं, उनको 7 दिन में उनको 600% रिटर्न्स चाहिए। कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, और मिलने भी नहीं चाहिए। और मार्केट इतना स्मार्ट है दोस्तों, उनको पता है कि जो पेशेंस दिखाता है, जो मतलब बोलते हैं ना, इतनी पिटाई होगी बॉक्सिंग रिंग में हो आप, इतना आपको मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, बट जो रिंग नहीं छोड़ता है ना दोस्तों, फिर मार्केट भी बोल लेता है ले ले भाई, 500% 600% का तू हकदार है, राइट। एंड इसलिए उनको पैसे मिलते हैं। और जो लोग अभी अभी शुरुआत कर लेते हैं, उनको तो बस ग्लोरी चाहिए, राइट। एक झटके में सब कुछ यहाँ पे उनको बनना होता है, राइट। बड़ी बड़ी चीज़ें उनको चाहिए होती है, बट मेहनत नहीं चाहिए होती है, ना पेशेंस दिखाना होता है, ना स्टडी करनी होती है, कुछ भी नहीं करना होता है, बट तुरंत पैसा चाहिए। आप बॉटम बता दो सर, मैं वहाँ पे जाके पैसा लगा दूंगा, सब पूरा घर भी बेच दूंगा, बस वहाँ से वो भागना चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल शेयर मार्केट में वर्क नहीं करती है, राइट। ख्यालों में वर्क करती होंगी। सो एक कड़वी बात है, ठीक है, अभी कितना भी आप लोगों को डांटूं, बट काम की चीज़ तो दोस्तों यही है। अल्टीमेटली मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, फाइनल मेरा कंक्लूजन, जो लोग पूछ रहे सर अभी तो मैंने 144 पे बाय किया, मैं आपको बोलना चाहूँगा सर जी, आपने जो शेयर को बाय किया ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस सही होना चाहिए, दैट्स इट। एंड आपको बताना चाहूँगा, आपने जो शेयर बाय किया वो फैंटास्टिक बिजनेस वाली कंपनी है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप कंपनी को, बिजनेस को नहीं देख रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि 121, अरे बाप रे, कल ये 121 का अगर 110 हो गया तो, 100 हो गया तो, 80 हो गया तो मैं तो फंस गया। अरे आप 80 हो जाए, 100 हो जाए, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप यहाँ पे रैंडमली जाके टॉप पे खरीदते भी हो, तो आपके पास ये मिस्टेक सुधारने का भी एक अपॉर्चुनिटी होता है। कौन सा? एक ही चीज़ करनी है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, और कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। इधर उधर की बातें करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, यही चीज़ें हैं। इसके पहले भी मैं बोला था कि जब ये शेयर 20 रुपये पे चलता था, देन 10 रुपये पे आया था, सर मेरा 5 लाख रुपये तो 2.5 लाख ही रह गया, अभी मैं क्या करूँ? देखिए, अगर आपने खरीदा है ना, आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। कितना होल्ड करना पड़ेगा? एटलीस्ट 5 साल तो होल्ड करना पड़ता है, आपका पैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद 2.5 साल भी पैसा नहीं बना, आज देख सकते हैं 5 लाख सीधा 30-35 लाख, तो ये उसकी वैल्यू होती है दोस्तों। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल चीज़ उनके लिए यही कहना है कि आपने जो शेयर सिलेक्ट किया है वो फंडामेंटली कोई गलत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। सिर्फ आप एक ही गलती करोगे, होल्ड ना करके। सो अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो फिर भूल जाइए आपको कहाँ से प्रॉफिट और वेल्थ मिलेगी। अगर आप होल्ड कर लेते हो बहुत ही लंबी अवधि के लिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। देख लेना 5 साल के बाद आपको थोड़ी लगता है ये 120 पे रहेगा, 600-700 का, बट कब? 5-6 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है शायद से 1-2 महीने में भी हो जाए, बट
हम लोगों ने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है, तभी जाके बेस्ट रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो जितनी हो सके मैंने सारी बातों को कवर तो कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर के नाम बदलते रहेंगे बट ये पैटर्न चलता ही रहेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, राइट। सो याद रखना, अगर आपने टॉप पे भी खरीदा है एंड अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लंबी पारी खेलो, आपका पैसा बन जाएगा, राइट। अभी आप बोलोगे मैं टाइम भी नहीं दे सकता हूँ, तो फिर सर भूल जाइए, फिर तो लक के ऊपर चलना पड़ेगा। कुछ चमत्कार हो गया, कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और भाग गया तो फिर वो ठीक है, बट मैं चमत्कार विमत्कार के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता। हम लॉजिक के हिसाब से जाएंगे और लॉजिक यही कहता है कि लंबी पारी खेलोगे तो पैसा इजीली ग्रो हो जाएगा। सो फाइनल कंक्लूजन एंड डिसीजन तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।